हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम चैप्टर 2 कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। इसमें ऑलरेडी 2 वीडियो आप देख चुके होंगे जिसके बेस पर 2.2 एक्सरसाइज था। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल्स में, डिवीज़न एल्गोरिदम। थोड़ा सा वर्ड्स जो हैं वो बड़े भारी भरकम से लग रहे होंगे, पर ऐसा कुछ है नहीं। डिवीज़न एल्गोरिदम बेसिकली क्या है कि पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना। तो नॉर्मल आपको डिवीज़न का एल्गोरिदम याद होगा। टर्म्स में एक बार रिवाइज कर रही हूँ। डिविडेंड जिसको डिवाइड किया जाता है, डिवाइज़र जिससे डिवाइड किया जाता है, कोशिएंट जो आंसर आता है, और रिमाइंडर जो लास्ट में बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इन सब टर्म्स को यूज़ करेंगे, पर यहाँ पर क्या है कि टर्म्स जो है वो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में होंगे। तो ये डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है कि इफ़ पी एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स हैं। जैसे आपको याद हो कि डिवीज़न में हम दो टर्म स्टार्ट करते हैं, ए और बी सपोज करो दो टर्म्स हैं, एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो हम बी से डिवाइड करते हैं ए को। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि दो पॉलिनोमियल्स हैं, पी एक्स और जी एक्स। ठीक है, पी एक्स की डिग्री जो है वो जी एक्स से ज़्यादा है, यानी कि डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी एक्स। तो अब आपको क्या करना है, जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड करना है। ओके, जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक टर्म आएगा कोशिएंट, इसको हम डिनोट करते हैं क्यू एक्स से, और यहाँ जो आता है वो है रिमाइंडर आर एक्स। ये जो आर एक्स है रिमाइंडर, ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में आएगा। ठीक है, जिसकी डिग्री 0 भी हो सकती है, यदि कांस्टेंट आता है तो 0 भी हो सकती है। तो एल्गोरिदम पे हम आ जाएं कि पी एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स विथ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं दैट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स such that px is equal to gx into qx plus rx, where degree of rx जो है वो मिनिमम 0 हो सकता है और हमेशा वो gx से कम होगा, यानी आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे उसकी डिग्री कम होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब ये जो एल्गोरिदम है इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल में है, ये आपकी बुक का ही है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल ही है। यहाँ आपको है डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले हम डिवीज़न में क्या करेंगे कि जो जिस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, वो दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, उनके जो पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। अब फर्स्ट टर्म को आप देखो, इसके जो पावर्स हैं, यहाँ एक्स क्यू की टर्म ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम इसको लाएंगे। और एक्स क्यू को जब हम लिखेंगे तो इसके आगे के माइनस साइन को नहीं भूलेंगे, एक्स क्यू के साथ यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस एक्स क्यू, फिर पावर 2 वाली टर्म प्लस 3x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, इस टर्म को हमें डिवाइड करना है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, इस टर्म से इस पॉलिनोमियल को, इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। अब मैंने डिवीज़न का थोड़ा सा स्पेस यहाँ कम हो गया, तो मैं थोड़ा ढंग से लिख दूँ, फिर आपके डिवीज़न स्टार्ट कराती हूँ। तो हम करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, आपने लिख दिया डिवीज़न का। अब पहला जब प्रोसेस स्टार्ट करना है तो हमें एक ऐसा टर्म चाहिए जिस टर्म से इसको इसको जब डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पहला टर्म क्या लिखेंगे। अब पहले टर्म में बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे सोचेंगे। आपको ज़्यादा ये नहीं करना है, जिस टर्म को आप डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, माइनस एक्स क्यू। जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स। हम एक्स लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ x लिखा, जैसे हमने यहाँ x लिखा, हम इस x से
डिवाइज़र के तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले टर्म का जब आपने मल्टीप्लाई किया, x से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। लिखते समय ये हमेशा ध्यान रहे कि एक्स क्यू के नीचे एक्स क्यू वाली टर्म, सेम डिग्री वाले टर्म्स जो हैं वो एक दूसरे के नीचे आएंगे। अब आपको यदि डिवीज़न याद है तो सपोज़ करो कि आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं 7 को। एक मैंने छोटा सा नंबर लिया, तो 2 3 ज़ा 6, यहाँ क्या आता है 1। ये 1 कैसे आता है? बेसिकली हम यहाँ माइनस कर रहे हैं। जब माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी टर्म्स को माइनस करेंगे। पर अलजेब्रा में क्या है कि जब आप माइनस करते हैं, मान लो आप 3x प्लस 2 को में से आप माइनस कर रहे हैं x प्लस 2 को, ठीक है? तो आप जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे, जो बाद वाली टर्म्स है इनका साइन चेंज होगा। साइन चेंज इसलिए होगा कि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये प्लस और माइनस मिलके माइनस, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके तो ये टर्म हो जाएगा x माइनस 2। सपोज यहाँ पे माइनस होता तो ये क्या हो जाता? प्लस। यानी कि जो जिस टर्म को आप माइनस कर रहे हैं उसके साइन चेंज होंगे। चेंज का मतलब जहाँ प्लस है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। अब हम क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। यहाँ माइनस है, ये साइन हो गया प्लस। यहाँ प्लस है, ये साइन हो गया माइनस। ये साइन है माइनस, ये हो गया प्लस। अब इसके ऊपर जो साइन है उसको हमें नहीं ध्यान रखना है, अब नीचे वाले टर्म्स को। अब देखो माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू, ये कैंसिल। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है? 3x और ये माइनस 3x प्लस x, तो ये क्या हो गया? माइनस 2x और प्लस 5। और फिर हमें डिवीज़न स्टार्ट करना है। इस टर्म का पहला टर्म है 2x स्क्वायर और इधर है पहला माइनस एक्स स्क्वायर। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 अपॉन माइनस 1 यानी कि माइनस 2 आएगा। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 2 से। आपने यहाँ लिखा माइनस 2, ठीक है? अब देखिए हमारे पास सेकंड टर्म को डिवाइड करने के लिए टर्म है माइनस 2, हमने यहाँ माइनस 2 लिखा। अब माइनस 2 से हम इसके सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये माइनस 2 से माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ओके? फिर साइन चेंज होगा, माइनस, दिस विल बिकम प्लस, दिस इज माइनस। 2x और माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, ये दोनों टर्म्स कैंसिल। 5 में से 2 गया 3, ठीक है? तो अब आपके पास QX आ गया x माइनस 2 और रिमाइंडर आ गया 3। अब यहाँ देख सकते हैं आपकी रिमाइंडर जो है वो उसमें x का कोई टर्म नहीं है, सो दैट मीन्स इसकी डिग्री क्या हो गई? 0। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि वेदर माई रिजल्ट, माई होल प्रोसेस इज करेक्ट और नॉट। सो वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जिस टर्म से आपने डिवाइड किया है यानी gx, हम gx इंटू क्यूएक्स प्लस rx की वैल्यू लिखेंगे और इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कि वो px के बराबर आता है या नहीं। तो gx आपके पास क्या था? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है? आपके पास QX है x माइनस 2 और रिमाइंडर है 3। अब आप मल्टीप्लाई करो x से इस टर्म को, माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और लास्ट में रिमाइंडर का टर्म है 3। एक्स क्यू की एक टर्म है एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर and 2x square, this will become 3x square minus x and minus 2x minus 3x and 2 plus 3 equal to 5 and this is equal to px जो हमने स्टार्ट किया था। तो हमारा ये पूरा एल्गोरिदम जो है वो यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि जब हमने gx और qx को मल्टीप्लाई किया और उसमें rx जोड़ा तो वो px के बराबर, ठीक है? तो एक तो इस एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि दो पॉलिनोमियल दिया रहेगा, आपको एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और आपको कोशिएंट और रिमाइंडर यानी QX और RX निकालना है और फिर उसको वेरीफाई करना है। दूसरे कुछ क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के कि जिसमें आपके पास एक पॉलिनोमियल हो
और पॉलिनोमियल की डिग्री आपने 9th क्लास में किया था कि पॉलिनोमियल की डिग्री 3 दी हो, 2 दी हो और कुछ उसके ज़ीरोज़ पता हो और बाकी ज़ीरो निकालना है। अब इसके लिए मैं आपके पास एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है। क्वेश्चन, दिस इज एग्जाम्पल 2। आपके पास पॉलिनोमियल है 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। और आपको इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं, जबकि दो, देखिए ये जो पॉलिनोमियल इसकी डिग्री 4 है तो इसके मैक्सिमम 4 ज़ीरो हो सकते हैं, ठीक है। इसके 2 ज़ीरो यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके 2 ज़ीरो हैं, एक है √2 और दूसरा है -√2। अब 2 ज़ीरो दिए हैं तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके ये दोनों ज़ीरो, हम उस पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, पहले सम निकालते हैं। सम, इन दोनों को आप जोड़ो, √2 और -√2, ये हो जाएगा 0। प्रोडक्ट, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट। तो पॉलिनोमियल हो गया x² माइनस 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट है -2। सो दिस विल बिकम x², ये 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस √, ठीक है। तो अब आप x² -2 से जो पॉलिनोमियल है जिसको ज़ीरोज़ निकालने हैं उसको डिवाइड करेंगे। अब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है या नहीं, यानी कि इसके पावर्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो ये देखिए 2x की पावर 4, 4, 3, 2, 1, 0, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वी हैव डू नथिंग। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2x की पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि आप डिवीज़न में क्या करेंगे, पहला टर्म हमें निकालना है। तो अब इसका पहला टर्म देखते हैं। इसका पहला टर्म क्या है, 2x की पावर 4। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, x²। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x²। तो दैट मीन्स पहला टर्म जो है वो 2x² है। तो 2x² हम यहाँ लिखेंगे और इस 2x² से इसके दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 2x² से आपने x² को मल्टीप्लाई किया, 2x की पावर 4, 2x² से -2 को मल्टीप्लाई किया तो -4x²। अब ये x की पावर 3 है, यहाँ पर हम x की पावर 2 को नहीं लिखेंगे, तो हम थोड़ा सा हट के लिखेंगे -4x²। ओके, ये जगह ब्लैंक रहेगी, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ साइन फिर चेंज होगा, माइनस, एंड दिस विल बिकम प्लस। ये कैंसिल हो गया। जब हम उतारेंगे तो फिर हमारे पास जो भी टर्म्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो -3x की पावर 3, अब ये देखो -3 प्लस 4, सो दिस विल बिकम प्लस x² प्लस 6x माइनस 2। अब फिर सेम प्रोसेस है, फर्स्ट टर्म है -3x³, हमारा यहाँ फर्स्ट टर्म है x²। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया -3x। तो अब हमें लिखना है यहाँ पर -3x। -3x से इसको मल्टीप्लाई किया, -3x³ और प्लस माइनस और माइनस प्लस 6x, तो फिर x वाली टर्म के नीचे लिखेंगे, ठीक है। फिर साइन चेंज होगा, ये माइनस है, दिस विल बिकम प्लस, ये हो गया माइनस, कैंसिल कैंसिल, आपके पास टर्म आ गया x² -2। पहला टर्म x²। अब आप देख लो ये दोनों सेम टर्म है, तो हमें पता है हमें क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो x² -2 माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। तो दैट मीन्स ये जो टर्म है जिसको हम लिख सकते हैं px, इसको हम लिख सकते हैं डिवीज़न एल्गोरिदम से gx, यानी कि x² -2 इंटू qx, 2x² -3x प्लस 1, और रिमाइंडर आपका 0 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने 0 लिखा। अब आपको 2 0 पता है। ये जो टर्म है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। 2x² -3x प्लस 1 के फैक्टर्स आपको याद होंगे। 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया 2, 2 के 2 फैक्टर्स हैं 2 और 1, जिसको ऐड करके 3 आ रहा है, पर हमें क्या लाना है -3।
यदि हम दोनों में माइनस लगा देते हैं, मल्टीप्लाई करके 2 और ऐड करके -3, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1। दो टर्म्स को आप कंबाइन करें, 2x कॉमन लिया, x माइनस 1, यहाँ -1 कॉमन लिया, x माइनस 1, सो दिस विल बिकम x माइनस 1, 2x माइनस 2। आप इसको 0 से इक्वेट करते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1, और यहाँ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। तो बाकी जो ज़ीरोज़ हैं, अदर 2 ज़ीरोज़, वो क्या हो गया 0 एंड 1 एंड 1/2। ठीक है, तो आपको इसके ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था जिसकी डिग्री 4 थी, इसके 2 ज़ीरो निकालने थे, 2 ज़ीरो दिया हुआ था, तो हमने क्या किया कि पहले इस गिवन पॉलिनोमियल से वो पॉलिनोमियल निकाला जिसके ज़ीरो हैं √2 और -√2। आपने डिवाइड किया, जो कोशिएंट आया वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके उससे ज़ीरो निकाले, तो दैट मीन्स इसके जो 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे √2 -√2 1 एंड 1/2। ठीक है, अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं ये आप करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 ये मैं यहाँ लिख रही हूँ आपके लिए होमवर्क। एक्सरसाइज 2.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये सब इसी एल्गोरिदम पर बेस्ड हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको चेक करना है कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। अब आपको याद हो नॉर्मल टर्म्स में यदि कोई टर्म, कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर है, जैसे यदि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12, तो आप 2 से डिवाइड करते हैं 12 को, तो रिमाइंडर क्या आता है 0, और 2 को आप डिवाइड करेंगे 13, 2 6 जा 12, रिमाइंडर क्या आता है 1। तो यदि रिमाइंडर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर है। उसी तरह से पॉलिनोमियल में भी यदि हमारे पास पॉलिनोमियल है gx, जिससे हमें देखना है, चेक करना है कि gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px और नॉट, तो हम gx से डिवाइड करेंगे। इफ रिमाइंडर कम्स इक्वल टू 0 देन दिस इज द फैक्टर ऑफ px, और यदि rx यानी रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आता है तो gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हिंट था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको डिवाइड करना है, लास्ट में कंक्लूजन में लिखना है कि 0 है तो फैक्टर है, यदि 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। तो इसके 2.3 के चारों क्वेश्चंस आप करेंगे। ओके, थैंक यू।